इसके जो ऑथर हैं वो हैं तिशानी दोषी। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है तिशानी दोषी। ओके, चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. यहाँ पे बोल रहा है इस वर्ष के आरंभ में मैं एक रूसी अनुसंधान पोत मतलब रशियन रिसर्च वेसल ये वहां पे जा रहे हैं एकेडमिक शोल्स्की पर सवार होकर दुनिया के सर्वाधिक ठंडे शुष्क पवनों वाले मतलब ठंडी ठंडी हवाएं वहां पे चल रही है उस आइलैंड में इन लोग वहां पे जा रहे हैं, कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, महाद्वीप एंटार्क्टिका की ओर जा रही थी, ये वहां पे जा रहे हैं इन लोग। माई जर्नी बिगेन 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मेरी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हो रही है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, यहाँ से ये इसकी 13.09 डिग्री को बोलते हैं अंश, इतने उत्तर मद्रास के समीप से प्रारंभ हुई, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, देन और उसमें 9 समय क्षेत्र 9 टाइम्स जोन मतलब इसमें 6 चौकियां पड़ रही हैं, 3 जल पिंड मतलब होता है 3 बॉडीज ऑफ वाटर और कम से कम इतने ही जैव मंडल पार करने थे। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक Yes, समझ आया ma'am. ना सबको? ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. पैराग्राफ है। Yes, ma'am. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car। यहाँ पे बोल रहे हैं जिस समय मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पैर रखा उससे पहले मैं कार, वायुयान, जलयान सब मिलाकर 100 घंटे की यात्रा कर रही थी। वहां पे 100 आवर्स उनको लगने वाले थे, इसलिए अंटार्कटिका के सफेद भूदृश्य व अविरल नीले क्षितिज को देखकर, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। यहाँ पर से पूरा मिला के उसको कार, एरोप्लेन और शिप ये सब मिला के उसको 100 आवर्स लग रहे हैं। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अंटार्कटिका के सफेद भूदृश्य मतलब वहां पे पूरा जो वाइट लैंडस्केप दिख रहा है और नीले क्षितिज मतलब है ब्लू होरिजन, यहाँ पर का सीन बता रहा है अंटार्कटिका जब जा रहे हैं उसको देखकर मुझे पहले तो राहत का अनुभव हुआ और इसके पश्चात मतलब बाद में इसके पश्चात गहरा आश्चर्य हुआ। यह विस्मय उसकी अनंतता, उसके अलगाव और मुख्यतः इस बात से था कि ऐसा समय कभी कैसा हुआ होगा जब भारत व अंटार्कटिका का एक ही भूपिंड के भाग थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे उस समय रहा हुआ, हाउ देयर कुड एवर have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass। जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही जगह से उन लोग बिलोंग कर रहे थे तब ये यहाँ पे कैसा रहा होगा ये बोल रहे हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर दिस पैराग्राफ टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, पैराग्राफ 2।
Have you seen here second paragraph? Yes, ma'am. है ना? यहाँ पे है आप लोग का, ओके, आपका सेकेंड पैराग्राफ है. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. यहाँ पर बोल रहे हैं amalgamated मतलब होता है एकीकृत, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना. सुपर कॉन्टिनेंट मतलब होता है विशाल महाद्वीप. ठीक है. फिर है आपका, तो ये बोला है 65 करोड़ मतलब 650 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान अंटार्कटिका के चारों तरफ एक विशाल एकीकृत महाद्वीप, वो महाद्वीप का नाम क्या है, गोंडवाना, वास्तव में विद्यमान था. वहां पे गोंडवाना नाम का एक जो महाद्वीप है वो वहां पे था. उस समय परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी. तो उस समय में क्वाइट डिफरेंट थिंग्स वेयर डिफरेंट बोल रहा है. उस समय परिस्थितियां अलग थी. मानव का विश्व परिदृश्य में अस्तित्व नहीं था. यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उन लोग वहां पे उस समय कोई अस्तित्व नहीं था. वहां पे उन लोग कोई नहीं थे. और जलवायु बहुत गर्म थी. वहां का जो टेम्परेचर था वो क्या था, बहुत गर्म था, जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से जंतु रहते थे. वहां पे अलग अलग प्रकार के ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, अलग अलग लोग वहां पे थे, तथा वनस्पति थी. फ्लोरा फाउना मतलब फ्लोरा एंड फाउना आप लोग बायो में पढ़ते हैं, वैसे भी सबको पता है. फ्लोरा एंड फाउना एक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को वो बताता है. देन फॉर 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got under way, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. यहाँ पे बोला जा रहा है 50 करोड़ वर्ष तक, 50 करोड़ ईयर्स तक गोंडवाना मतलब अच्छा प्रोग्रेस में था. वो समझ आ रही है सबको बात? थोड़ा सा चैप्टर्स के चैप्टर्स, ओके, वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टूड, आपको समझना पड़ेगा. ये आपको मतलब अर्थ का जो एंड है तो वहां पे एक जर्नी हो रही है, यात्रा हो रही है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है. यहाँ पे बोल रहे हैं 150 करोड़ वर्ष तक, 50 करोड़ साल तक गोंडवाना जो था वो अच्छे प्रोग्रेस में था. परंतु उस समय जब डायनासोर मिट गए, डायनासोर्स वहां से वाइप्ड हो गए, डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू 2 countries, शेपिंग द ग्लोब. बेटा आप लोग माइक बंद करके रखिए, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. तो यहाँ पर बोल रहे डायनासोर लोग मिट गए और स्तनधारी मतलब मैमल्स को बोलते हैं, स्तनधारी उन लोग का जो एज है वो स्टार्ट होना चालू हो गया. तो वह भूपिंड देशों में विभाजित होने लगा. फिर वो लैंड मास है वो अलग अलग कंट्रीज में उसको सेपरेट करने लग गए. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. और विश्व का रूप ऐसा हो गया जैसे हम आज देखते हैं. आज जो आप देख रहे हो वैसा अब सब चीज हर जगह अलग अलग कंट्रीज सब सेपरेट हो गए हैं. यहाँ तक समझ आया सबको ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. डोंट डिस्टर्ब. माइक ऑफ करके रखिए, साउंड कम करके रखो भाई. टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. यहाँ पे बोल रहे हैं एंटार्क्टिका में अब जाना उस इतिहास का भाग बनना है, तथा यह समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम किधर जा रहे हैं. मतलब समझ नहीं आता कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए.
यह पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों और प्रारंभिक भौमिक युग में बने ग्रेनाइट कवच के मध्य को समझना है। यहाँ पर बोल रहा है इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। यहाँ पे बोल रहा है पर्वतीय श्रृंखलाओं को फोल्ड्स बोला जा रहा है, उसके जो मोड़ हैं बड़े बड़े वहां पे माउंटेन्स हैं, वहां पे अलग अलग फोल्डिंग्स है। देखिए हो ना, जैसे कोई जगह में हम लोग जाते हैं थोड़ा सा रिस्की रहता है, ऐसे टर्न लेते हैं वहां पे रिस्की रहता है, तो यहीं पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंस को समझना है। साथ ही ओजोन व कार्बन के उद्भव, कार्बन का इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, कार्बन कैसे आया और कैसे वो खत्म हो गया, उसका हर चीज, वो चीज को समझना है। जब आप यह सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तो सिर मतलब घूमने लग जाता है कि कैसे ऐसे इतने दिनों तक हो गया। जरा कल्पना करें, भारत उत्तर की ओर एशिया को कसकर ढकेल रहा है, जो इंडिया है वो नॉर्थ साइड में, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय। तो उसको ढकेल रहा है और उसको हिमालय बना रहा है वहां पे। फिर दक्षिणी अमेरिका बहकर उत्तरी अमेरिका से जा मिलता है और ड्रैक को खोलकर ठंडी ध्रुव चक्रीय धाराएं बनाते हुए अंटार्कटिका को ठंडा व बंजर और विश्व के निचले भाग में रखते हुए। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है कि अलग अलग आपको डायरेक्शंस दिए हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है, वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ वो चला जा रहा है। वहां से क्या वो दे रहा है, चक्रीय धाराएं, मतलब सरकम पोलर करंट दे रहा है। उसके कारण एंटार्क्टिका बहुत ठंडा है। और आया समझ में, इसी के कारण एंटार्क्टिका वहां पे बहुत ठंडा है। ये पैराग्राफ समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद है, उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, वो बता दे रही हूं मैं। बोल रहा है फॉर सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। यहाँ पे बोल रहा है मेरे जैसे सूर्य के उपासक दक्षिणी भारतीय के लिए ऐसे स्थान में जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% भंडार है। यहाँ बोल रहे हैं सूर्य के उपासक मतलब भगवान को उतना मानना, आप उनकी जितना पूजा कर रहे हैं। तो वो बोल रही हैं जो इसकी ऑथर है कि मैं इतना पूजा करती हूँ तो यहाँ पे पूरा 90% तो बर्फ है। तो वो बोलती है वो सप्ताह व्यतीत करने की संभावना से कपकपी छूट जाती है, मतलब इतनी ठंड थी। तो इस कपकपी से न केवल रक्त संचरण तंत्र, मतलब वो बोल रहा है सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ये ही नहीं, पूरा हमको मतलब सोचना पड़ गया था कि कल्पना में भी आ जाती, मतलब वहां उन लोग सोच में पड़ जाते थे कि इतनी ठंड है तो हमारी बॉडी का क्या होगा। यह एक टेबल टेनिस के खेल की विशाल गेंद में चलने के समान है जो किसी भी मानवीय चिन्हकारी वस्तुओं में रहित है। न वहां पे पेड़ है, न कहीं पे बोट्स हैं, न कहीं पे भवन हैं। यहाँ आप पृथ्वी के संदर्भ के समस्त विचार और समय तक गंवा देते हैं। मतलब यहाँ आप सोचते रहोगे, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। तो यहाँ पर बोल रहा है दृश्य पैमाना मच्छर और सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लू वेल और देशों जितने बड़े विशाल हिमखंड, हिमखंड मतलब बेल्जियम जितना बड़ा दर्ज है, बहुत बड़ा यहाँ पे, मतलब उतनी ठंडी और उतना हर मौसम में बर्फ जमा होता है। तो दिन दक्षिणी गर्मी के प्रकाश से असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे वहां पे चलता रहता है। इतनी मतलब अचानक से इतनी गर्मी, अचानक से इतनी ठंडी, मतलब टेम्परेचर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उन लोग को, जो कभी कभी बर्फ के शिलाखंडों के टूटने से भंग होती इस स्थान को पवित्र बनाती है। यह एक ऐसी है जगह है जो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में रहने के लिए विवश कर देती है।
और जहां तक मनुष्य का संबंध है पूर्व अनुमान अच्छा नहीं है। अब हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं कि वहां पे क्या क्या था, इतिहास उसका। कल मैं आप लोग को बताऊंगी इसके ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में, इसका मानव प्रभाव, मानव के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या उसके ऊपर असर हुआ। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, मैं अभी ना क्लास लीव कर रही हूँ, आप लोग इसको और रीड करेंगे, ठीक है? कल इसका फिर हम लोग आगे से पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके।